हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया शानदार होंगे। चलिए हम लोग बात कर रहे थे अबाउट दी अकाउंटिंग रेशियोज। ठीक है, तो उस अकाउंटिंग रेशियो में हम अपना थर्ड ग्रुप या थर्ड कैटेगरी पढ़ रहे थे जिसका नाम था एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो आप कह लीजिए। इसके अंदर 6 रेशियो होंगे। ठीक है, जिसके अंदर पहला रेशियो है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, अगला है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, अगला है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड फॉर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये ITTWFN करके याद करना है। 6 रेशियो इसके अंदर रहेंगे बच्चों। ठीक, जिसमें से हमारा जो पहला रेशियो है दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कर ली बात। ठीक, आज हमारा बात होगी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के ऊपर। ठीक, अब जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है जरा देखें क्या लिखा है। ट्रेड रिसीवेबल जो टर्नओवर रेशियो है ना, यहाँ पर टर्नओवर लिखना भूल गया, तो दैट इज टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इसका पूरा नाम हुआ। इसका फॉर्मूला बच्चों अपना होता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी उधार में आपने कितना सेल किया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, एक होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो पिछले वाले यानी जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो था वहां पर ये बात आई थी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो है आपका COGS, यानी किसी चीज को बनाते बनाते कितना पैसा लगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। लेकिन यहाँ क्या लिया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपने कितना उधार में सेल किया है, दैट इज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या हुआ, हमारे पास वो पैसा जो हमने लोगों को उधार बेचा हुआ है उसकी बात यहां पे हो रही है। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हमने उधार सामान बेचा होता है, तो उसका एवरेज आपको निकालना है। अब देखें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला आपका क्या होगा, दैट विल बी ओपनिंग डेटर्स। जो ओपनिंग डेटर होंगे उनको आप लेंगे, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल वो आप लेंगे, क्लोजिंग डेटर्स वो आप लेंगे, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल वो आप लेंगे, डिवाइड बाय आप इसको 2 करेंगे। ठीक है, तब निकलेगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसको आप यहां पर रखेंगे और ऊपर रखेंगे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तब आपका आंसर निकलेगा। आंसर शुड बी इन टाइम्स। ठीक है, अब देखो पर्पस क्या है। अब पर्पस क्या है, पर्पस ये बेटा देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब हुआ कि हमने जो पैसा मार्केट में फंसा के रखा है, उधार बेचकर जो पैसा हमने फंसाया हुआ है वो किस तरीके से या कितनी जल्दी या कितनी स्पीड से रिकवर हो जाएगा, कितनी जल्दी वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी को जानने का नाम है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है बात, चलिए अब इसी के अंदर एक फॉर्मूला और बना, डेट कलेक्शन पीरियड। कई बार कंपनी डेट कलेक्शन पीरियड निकालना चाहती है, यानी वो ये निकालना चाहती है कि हम जितने लोगों को उधार बेच रहे हैं ऑन एन एवरेज वो कितने दिन में या कितने महीने में लगभग रिकवर हो जाएगा, कितने दिन में और कितने महीने में रिकवर हो जाएगा, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कंपनी निकालती है। एक तो रेशियो निकाल रही है, रेशियो का मतलब हुआ कि कितनी जल्दी कितनी इफेक्टिव तरीके से हम लोग पैसे को कन्वर्ट कर लेंगे, जो उधार हमने बेचा हुआ है लोगों को वो कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। एक बात तो इसको जानने का नाम है, और एक बार कंपनी जानना चाह रही है कि कितने दिन में हमारा पैसा हमारे पास आ जाएगा, जो हमने उधार लोगों को बेचा हुआ है वो पैसा हमारा कन्वर्ट होके कितने दिन में आ जाएगा या कितने महीने में आ जाएगा। तो उसके लिए भी फॉर्मूला बना हुआ है, दैट इज 365 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ से रेशियो निकलेगा, उस रेशियो को यहाँ पर रखेंगे आप। ठीक है बात, तो उसको यहाँ पर रखा आपने। अच्छा, अगर जानना हो नंबर ऑफ डेज में आंसर कि कितने दिन में वैसा कन्वर्ट हो जाएगा, एक अगला है आपका 12 अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब कितने महीने में हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मंथ और नंबर ऑफ डेज। तो बच्चों यही फॉर्मूले यहाँ पर रहेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर इट। ठीक है, थोड़ा सा लंबी सीरीज रहती है, लंबे फॉर्मूले हैं, लंबी सीरीज है, तो मैं कोशिश करूंगा कि दो रेशियो निपट पाए, अदरवाइज मुश्किल हो जा रहा है दो रेशियो के ऊपर बात करना एक वीडियो के अंदर, क्योंकि 22, 23, 24 मिनट की वीडियो रहती है तो उसमें इतना लंबा डिस्कशन हो नहीं पाता। ठीक है बात, चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट लें फिर हम आगे का डिस्कशन करें बच्चों। देखिए बच्चे क्वेश्चन आप लोग देखें। ठीक है, मैंने लिख दिया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया है, बस आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से हमें रखना होता है। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि डेटर हमारे पास 12,000 रुपए के हैं, बिल्स रिसीवेबल हमारे पास 8,000 रुपए का है, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास 1,20,000 रुपए का है। तो ये जो 3 इन्फॉर्मेशन हैं इनकी हेल्प से हमको सिर्फ ये निकालना है कि भैया हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो होगा वो क्या रहेगा। ठीक है, अब देखो आपको सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए क्या है, पहला क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी आपने उधार में ठीक है कितनी सेल करी, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बात, अच्छा मतलब उधार बेचकर आपका क्या मामला चल रहा है। देखें तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास दिया है 1,20,000 रुपए, हमको दिया है 1,20,000 रुपए।
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, देखो हमारी जो नेट सेल होती है ना, नेट सेल जो हमारी सेल होती है, एक्चुअली जो नेट सेल हमारी होती है वो कैसे बनती है, तो कुछ तो हम कैश सेल करते हैं, है ना, और कुछ करते हैं हम क्रेडिट सेल। ठीक है, ये हमारा होता है ना मामला। हमारी जो नेट सेल रहती है, कुल मिलाकर जो कंपनी की सेल रहती है उसमें से कुछ कैश सेल होती है, कुछ क्रेडिट होती है। तो हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं कि हमने क्रेडिट में कितना सेल कर रखा है। तो वो हो गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका दिया है यहाँ पे साफ साफ कि भैया वो तो कितना है बच्चों, 1,20,000 रुपए आपको दे रखा है। ठीक है बात। उसके बाद वो कहता है कि आपके देखो फिर हमें फॉर्मूले में क्या है, डेटर हमको दिए हैं कितने के, 12,000 के, और बिल्स रिजल्ट दिया 8,000 रुपए का। जबकि हमें नीचे चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, हमको चाहिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जो एवरेज वाला है वो निकालने के लिए ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल अपॉन 2 करना पड़ता है। लेकिन क्या आपके पास क्लोजिंग की कोई इन्फॉर्मेशन है? आपके पास सिर्फ दिया कि डेटर है भैया, बिल्स रिसीवेबल है, ना तो ओपनिंग ना क्लोजिंग, नहीं दिया। तो ऐसा नहीं अगर दिया तो इन दोनों को जोड़कर 12,000 और 8,000 कितना होता है बच्चों, 20,000 हुआ। 12 और 8 20,000। तो ये जो 20,000 हुआ, ठीक है, ये जो आपका मामला 20,000 का हुआ, इसी को आप एवरेज लेंगे, इसी को आप एवरेज लेंगे। अदरवाइज एवरेज निकालने के लिए क्या होता है, जो ओपनिंग वाला डेटर है प्लस क्लोजिंग वाला डेटर है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल, ये चार चीजों को ऐड करके, इन चार चीजों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 किया जाता है, तब जाकर एवरेज निकलता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन हो ही ना उसके रिगार्डिंग तो फिर एवरेज निकालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डेटर आपके पास 12,000 रुपए के हैं, बिल्स रिसीवेबल आपके पास 8,000 रुपए का है, क्लोजिंग इनके दिए नहीं, तो इनको ऐड करके 20,000 रुपए, यानी इनका एवरेज कतई नहीं निकालना है। 20,000 रुपए हमने ये किया। ठीक है बात। चलिए अगर हम कट आउट करें मामला तो हमारा क्या होता है, ये 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हुए, 2 6 12, तो हमारा आंसर आता है 6 टाइम। ठीक है, 6 टाइम हमारा आंसर बच्चों आ रहा है। ठीक है बात। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखिए, लिखता है कि कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दिया है सन्नी डेटर्स दिए हैं, ओपनिंग बैलेंस है 28,000, क्लोजिंग बैलेंस है 25,000, बिल्स रिसीवेबल है आपके पास 7,000 ओपनिंग, क्लोजिंग है 15,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 1,500 ओपनिंग है, 4,500 क्लोजिंग है। टोटल सेल्स हमारी 1,00,000 रुपए है और सेल्स रिटर्न हमारी 1,500 रुपए है। कैश सेल हमारे पास 23,500 है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हमको क्या निकालना बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। देखो बच्चों, तो क्वेश्चन में अगर देखो आपको मैं फ्लैश करके रख रहा हूँ, थोड़ा कॉर्नर पर क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने कॉर्नर पर डाल दिया, आप देखें हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है और हमें किस तरीके से करना होता है। हमें लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले तो हमें क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, यानी हमें क्रेडिट में कितनी सेल हुई ये चाहिए। देखो अगर हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे ना, हम क्रेडिट रेवेन्यू अगर हम फ्रॉम ऑपरेशन निकालें, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो आप देखें। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन काम की है, कैसे निकलेगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, हमें टोटल सेल दे रखी है, देखिए टोटल सेल कितनी की हुई हमको दे रखा है। अब वो टोटल सेल का मतलब होता है कि क्रेडिट भी रही होगी और वो नगद भी रही होगी, मतलब कैश भी रहेगी और उधार भी रही होगी। आ रही है बात समझ में। टोटल सेल हमको दे रखी है, तो टोटल सेल में से आप क्या करेंगे बच्चों, देखो टोटल सेल जो आपकी है ना, जो आपकी टोटल सेल है, ठीक है, जो आपकी टोटल सेल्स है भाई, टोटल सेल्स कैसे निकलती है, मैंने आपको बताया कि इसमें कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों शामिल होते हैं। तो आप क्या करें, इस टोटल सेल में से कैश वाले सेल को निकाल दें तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस आप ये भी करें सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल्स रिटर्न भी आपकी माइनस होगी। ठीक है, ये भी माइनस वाला मुद्दा है। और मुद्दा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन कैश सेल। हम कैश सेल लिख लें या फिर कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखें बच्चों, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल आपकी निकल जाएगी। हाँ है ना। अब टोटल सेल देखें आप कितने की है, टोटल सेल बच्चों आपकी है, ठीक है, टोटल सेल आपकी 1,00,000 रुपए की है और 1,500 रुपए का रिटर्न है आपका। ठीक है, 1,00,000 की आपकी टोटल सेल है, ठीक है, 1,500 का आपका रिटर्न हो गया बच्चों, और माइनस कैश सेल की अगर हम बात करें तो वो आपको दे रखी है बच्चों, ठीक है, कैश सेल आपको दे रखी है 23,500 रुपए की, ये आ गई आपकी 23,500 रुपए की। तो ये मामला पूरा पूरा माइनस होकर आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एटलीस्ट निकल आएगा। तो 1,00,000 से अगर हम 1,500 और ये देखें 23,500, तो आपका होता है 25,000 यानी 75,000। हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आया बच्चों 75,000। ठीक है बात, तो हमारा ये आ गया 75,000 रुपी, मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा आ गया 75,000 रुपी। ठीक, अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसके रिगार्डिंग बिल्कुल ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है, इसके लिए हमको ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, चारों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है। अगर ये चारों की चारों इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है तो। ठीक, अब अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना हो, जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वहां पर हमें
ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, इनकी बात नहीं दी थी? नहीं दी थी। अब अगर नहीं दी हो तो हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमको होगी उसी को ऐड करके एवरेज मान लेंगे, 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, कई बार आपको सिर्फ क्लोजिंग दिए रहते हैं, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दे देगा या क्लोजिंग डेटर आपको दे देगा, सिर्फ आपको देगा, लेकिन ओपनिंग की बात नहीं करेगा क्वेश्चन। तो जब ऐसा हो तो क्लोजिंग वाले को ही आप एवरेज मान लीजिएगा। ठीक है, जब चारों इन्फॉर्मेशन आपके पास होंगी तब तो बहुत बढ़िया है, चारों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके एवरेज निकालिए। बट अगर नहीं दिया, सिर्फ खाली लिया लिखा है डेटर है बिल्स रिसीवेबल, दोनों को ऐड करके एवरेज मान लीजिए, या फिर सिर्फ क्लोजिंग की बात करिए तो क्लोजिंग को ऐड करके एवरेज मान लीजिए। ठीक है बात, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम निकालें अगर एवरेज, है ना, अगर हम निकालें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल अगर हम निकालें तो कहानी क्या रहेगी, देखें इसमें हमको देखो सब दे रखा है। ओपनिंग बिल्स, ओपनिंग डेटर हमको दिया है बेटा, ओपनिंग डेटर हमारे पास 28,000 रुपए के हैं। ठीक है, 28,000 रुपए के ओपनिंग डेटर हैं, और क्लोजिंग डेटर हमारे पास है बच्चों, दिख रहा होगा आपको 25,000 रुपए के। ठीक है, उसके बाद हमारी बात करें हम लोग बिल्स रिसीवेबल 7,000 रुपए के ओपनिंग वाले, और क्लोजिंग वाले हैं बच्चों 15,000 के। अच्छा, फिर इसमें एक बात और देखें, ये डिवाइड बाई 2 होता है, ये हमको पता है, लेकिन एक बात आप ये ध्यान दें कि इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा है ना, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का इस फिगर में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जो ओपनिंग डेटर है, क्लोजिंग डेटर है, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल है, इनमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है उसको ऐसा नहीं कि आप डेटर से पहले लेस कर ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा करने की गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कभी भी डेटर से माइनस नहीं होगा। ठीक है बात, ठीक है बच्चों, देखें अब यहाँ पर 28,000, 25,000, 7,000, 15,000 इनको ऐड करके होगा आपका 75,000 रुपये, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आएगा आपका 37,500 रुपया। ठीक है, 37,500 आएगा, तो यहाँ रखें आप 37,500। अब 37,500 में क्या हुआ मामला, है ना, ये दो जैसे कट हुए, 375 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 से, तो 375, हाँ 2 टाइम्स, तो हमारा आंसर आ रहा बच्चों 2 टाइम्स। ठीक है, अच्छा, एवरेज कलेक्शन पीरियड का हमसे क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, तो जबरन नहीं निकालना है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ना एवरेज कलेक्शन पीरियड का। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलरिटी इसके अंदर भी है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो के ऊपर। ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो रहेगा, बात वही है, मतलब सिमिलरिटी काफी हद तक है। वहां क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं, वहां क्रेडिट परचेज की बात करेंगे। ठीक है, बात अदरवाइज वही है, तो लगभग सेम बातें हुई है दोनों। ठीक है, सिमिलरिटी काफी हद तक है, तो हमारा 2 टाइम्स फिलहाल बच्चों इसका आंसर आ रहा है। तो हमसे एवरेज कलेक्शन पीरियड वो पूछ नहीं रहा, तो निकालने की जरूरत भी आपको नहीं है। जब तक क्वेश्चन आपसे साफ साफ ना बोले कि भैया निकालो, तब तक आपने नहीं निकालना है। ठीक है बात, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आप देखें, कहता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 90,000 हमें दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके 90,000 रुपए। अच्छा, बहुत बढ़िया हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,20,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जहां पर लिखा रहे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर लिखा रहे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज कॉल्ड नेट सेल, इसको हम नेट सेल कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कंपनी की 7,20,000 की सेल हुई है, नेट सेल कहलाती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, फिर आपका है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपका कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश में कितना बेचा आपने, 180, मतलब आपकी कुल मिलाकर कंपनी की सेल 7,20,000 रुपए होती है, और जो कैश रेवेन्यू है वो 180 है। तो क्या करेंगे, 7,20,000 से अगर 180 को लेस कर देंगे ना बच्चों, तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स से कोई लेना देना मेरा, ठीक है, इससे मेरा कोई लेना देना बच्चों नहीं हुआ। ठीक, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है बच्चों। तो मैं बता रहा हूं आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किस तरीके से आएगा, 7,20 से आप 180 को लेस करेंगे तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब हमें यहाँ पे दिया है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके 90,000 रुपए है ना, और हमें नीचे क्या चाहिए होता है, फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए होता है, जो कि निकलता है ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल सबको ऐड करके 2 से डिवाइड करके निकलता है ना। तो सब बात, सारी बातें दी हैं कि आपको नहीं, आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, सॉरी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपके 90,000 रुपए हैं। तो जो 90,000 रुपए ना विल बी कंसिडर्ड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो यहाँ पर रखेंगे 90,000 रुपए। समझ में आ गई बात? 7,20,000 आपकी टोटल सेल है, 7,20 से आप माइनस करिए 180 को, और जितना भी आपका आंसर आएगा 540 के करीब आएगा, ये 540 आपका आ जाएगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन आप कर देंगे 90 बच्चों, तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है बात? देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन आप देखो,
ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कहता है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका है 1 लाख रुपए और कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल्स, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल ₹40,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल जिसको हम बोलते हैं वो 6 लाख रुपए दिया हुआ है। कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हमें ये बातें दे रखी हैं बच्चों, क्वेश्चन में आपको लगातार फ्लैश करके रखता हूं। देखो, सबसे पहले तो हम पकड़ते हैं कि भैया हमें इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो 1 लाख रुपए हैं। ठीक हो गया। फिर कहता है कि कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, एक बात देखो इसने क्या दे दी, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। हाँ, यहाँ पर दो चीजें दे दी कि भैया जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है। हालांकि हमको टोटल सेल दी है। देखो मैं आपको देखो क्या समझा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हमारे पास क्या होता है ना बच्चों, टोटल जो सेल होती है, अभी जरा बात ध्यान सुनिएगा। टोटल सेल का मतलब होता है कि भैया इसमें क्रेडिट भी शामिल होगी और कैश भी शामिल होगी। ठीक है, मतलब क्रेडिट सेल भी शामिल होगी, कैश सेल भी शामिल होगी, इन दोनों को मिलाकर बनता है टोटल सेल। अच्छा, अब टोटल सेल की अगर हम बात करें तो टोटल सेल देखो आपको 6 लाख रुपए दी है, मतलब नेट सेल आपको 6 लाख रुपए दी। नेट का मतलब टोटल ही हुआ 6 लाख रुपए आपको सेल दे रखी है। ठीक है, लेकिन इसमें से कितनी क्रेडिट है कितनी कैश है हमको नहीं पता। हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्रेडिट सेल चाहिए। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हुआ क्रेडिट सेल, चाहिए ना क्रेडिट सेल। अब इसने बोला कि जो इसने ये बोल दिया कि जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल की 25% है। बोला है ना, देखो कैश सेल बीइंग कैश सेल बीइंग 25% ऑफ क्रेडिट सेल, यानी जो कैश सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है, ये इसने बोला हुआ है। ठीक है, तो यानी जो कैश वाली सेल है वो क्रेडिट सेल की 25% है। तो अब कहानी कहां पर अटक रही है बच्चों, कहानी अटक रही है कैसे भी करके अगर हमें पता चल जाए ना क्रेडिट सेल कितनी है, तो देखो अब इसे तुम सॉल्व कैसे करोगे। तो देखो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा वो आप देखें। तो लिखेंगे आप लेट द, है ना, लिखेंगे आप लेट द क्रेडिट सेल। तो ये कहानी यही अटक रही है। तो लेट द क्रेडिट सेल आप माने एक्स, आपने क्रेडिट सेल मान ली एक्स। अगर वो एक्स मान ली तो फिर कैश सेल कितनी होगी बच्चों, देयरफॉर कैश सेल, जो आपकी कैश सेल रहेगी वो आप देखिएगा कैसे निकलेगी। कैश सेल उसने कहा है कि क्रेडिट सेल की 25% है। तो अगर क्रेडिट सेल हम एक्स मान रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि इसको एक्स कर रहे हैं, है ना, हम इसको मान रहे हैं बच्चों एक्स, तो वो कितनी रहेगी, एक्स का 25%, तो एक्स इंटू 25/100। ऐसे ही तो निकालोगे एक्स का 25%, नहीं तो देखें आप 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 1/4 हुआ। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 से एक्स को तो एक्स आता है और अपॉन आ गया 4, यानी जो जो कैश सेल हो गई वो हो गई x/4। अब जो नेट सेल हमको दी है, यानी हमको जो कुल मिलाकर सेल दी है वो होती है, उसका मतलब हुआ क्रेडिट सेल, ठीक है, प्लस कैश सेल। उसका ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि इसका ये मतलब हुआ। ये हमको दी है बच्चों नेट सेल, हमको दे रखी है 6 लाख रुपए की, बहुत बढ़िया हो गया, 6 लाख दी है। क्रेडिट सेल हमारी कितनी है भाई, क्रेडिट सेल हमारी एक्स है, रखिए एक्स। कैश सेल कितनी है, वो है x/4, है x/4, है ना। चलिए आप सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको यहाँ पे 6 लाख तो एज इट इज रहेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर x के नीचे 1 लगा लेंगे। आपको 4 और 1 सेम तो है नहीं, कभी आप जब फ्रैक्शंस को ऐड या माइनस कर रहे होते तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, नहीं होगा तो आप एलसीएम लोगे। 4 और 1 का एलसीएम 4 रहेगा। आई बात समझ में, 4 लेने का क्या मतलब है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1 into the 4, दिस 4 into the 4। तो 1 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, है 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितनी बार हम नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर भी करते हैं। अगर हम ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें x को तो ये बन जाएगा 4x। समझ में आ गई बात। चलिए उसके बाद ये प्लस का साइन आया, है ना, ये प्लस का साइन आया, यहाँ 4 ऑलरेडी है, 4 1 जार 4, तो x 1 जार x, तो ये x एज इट इज रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे 6 लाख रुपए, और यहाँ हम देखें तो यहाँ पर 4x प्लस x हुआ आपका 5x अपॉन 4, नीचे इसके 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जार 24 हो जाएगा 24 लाख, हो जाएगा 24 लाख, और इक्वस हो जाएगा 5x। अब 24 लाख को रखेंगे और डिवाइड बाई करेंगे x, सॉरी नॉट x, बाई 5 करेंगे और यहाँ रखेंगे x, तो डिवाइड करें आप 5 को 20 और 5 चलिए, यानी 4,80,000 रुपए, यानी x की वैल्यू आ रही है 4,80,000 रुपए। एक्स क्या माना था, एक्स हमने माना था क्रेडिट सेल, तो हमारी एक्स की वैल्यू 480 आ रही है। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 480 आ गया, समझे आप, ये 4 आपका 80 आ गया। अब आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चाहिए। चलो क्या देखो अब क्या लिखा है कि भैया जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो तो 1 लाख रुपए है, दिया है वो तो आपका 1 लाख रुपए, जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है वो आपका 1 लाख रुपए है, लेकिन ये ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर एक्सेस है 40,000 से। मतलब क्या हुआ कि जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका 1 लाख रुपए है, ये 40,000 रुपए ज्यादा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से। घूम रहा दिमाग, तो ओपनिंग कितना रहा होगा,
60 रहा होगा भाई। अगर क्लोजिंग 1 लाख रुपए है और 1 लाख के साथ ये कह रहा है कि ये ओपनिंग वाले से ये 60,000 रुपए, तो 40,000 रुपए ज्यादा है। ये बोल रहा है क्लोजिंग 1 लाख रुपए है और ये ओपनिंग वाले से 40,000 रुपए ज्यादा है। तो अगर ये 1 लाख है तो ओपनिंग कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, 60। तो ओपनिंग कितना रहा होगा बच्चों, 60 रहा होगा। ये वाला ओपनिंग वाला हो गया, तो कुल मिलाकर ये हो गया 1,60,000। ठीक है, एवरेज निकलता कैसे है, क्लोजिंग ओपनिंग को ऐड करके। जरूरी नहीं है चारों बातें आपको गिवन हो, चारे बातें आपको गिवन नहीं, 2 बातें तो अगर गिवन हुआ तो दो बातों को ऐड करके आप डिवाइड करोगे बाई 2। ठीक है, तो 1,60 को डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 80,000 रुपए। मेरी बात समझ रहे मैंने क्या बोला, हमारा जो एवरेज ट्रेड रिजल्ट है वो 4 चीजों को ऐड करके निकलता है। बट जरूरी नहीं है कि 4 चीजें आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग कोई भी 2 चीज अवेलेबल हो, उन दोनों को प्लस करके आप डिवाइड करेंगे। हाँ, अगर आपको सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया हो तो उसी को आप एवरेज मान लेंगे, या आपको सिर्फ डेटर दिया हो, है ना, या फिर बिल्स रिसीवेबल दिया हो, कोई बात ना कही हो, ओपनिंग है क्लोजिंग है, दोनों को ऐड करके एवरेज मान लेंगे। अलग अलग कंडीशंस हैं। यहाँ पर हमको ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल आएगा, वो आया 80। ठीक है, आप देखो ये कटा 8 6 40, यानी आपका आ गया ये, है ना, 1 2 4 2 6 टाइम बच्चों, ये आपका आंसर आ रहा है 6 टाइम्स। ठीक है बात, आई होप बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो ये 22-23 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, इससे लंबी हो नहीं सकती, तो हम ट्रेड पेबल को डिस्कस कल करेंगे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा बातें वहां भी हैं, फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और फिर नेट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो वीडियो लगेंगी रेशियो वाले चैप्टर में, लगभग 17-18 वीडियो तो ये खाएगा। ठीक है, और साथ ही में सैंपल पेपर भी यूज जो हमारा रहेगा लेटेस्ट वाला सीबीएसई का, वो कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाला हूँ। हालांकि मैं कहा था कि 1 दिसंबर से कर दूंगा, बट टाइम के कारण नहीं हो पाया, तो कुछ दिनों में बच्चों हम लोग को उसको स्टार्ट करते हैं। प्लान करता हूँ मैं किस तरीके से हो सकता है। चलिए आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।